जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक सनातन धर्म में, और जहां पर आपको प्राप्त होता है सत्य का ज्ञान। यहां पर किसी भी प्रकार का भ्रम या झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। वेद पुराण और शास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक ज्ञान ही दिया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग मंत्र नहीं जानते हैं तो वह किस प्रकार देवता का पूजन करके और अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या नाम मंत्र से देवता का पूजन किया जा सकता है? क्या वेद के मंत्र या पुराण के मंत्र बोलना आवश्यक है? क्या वेद या पुराण के मंत्र के बिना भगवान की पूजन नहीं हो सकती है? या फिर सिर्फ नाम मंत्र से भी हम भगवान का पूजन कर सकते हैं? इसी विषय की हम जानकारी कर रहे हैं इस चैनल पर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप जान जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने घर में पूजन करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्र नहीं पता है, वेद के मंत्र नहीं जानते हैं या पुराण के मंत्र नहीं जानते हैं, तो वह किस प्रकार देवता का पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस विषय में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई नाम मंत्र से पूजन करें या वेद या पुराण के मंत्र से पूजन करें। तो इस विषय में कहा गया है कि नाम मंत्रेण वा स्थाप्य पूज्याश्चैव यथाक्रमं भूर्भुवः स्वेति मंत्रेण प्रणवाद्येन सर्वदा। कहा गया है कि नाम मंत्र से जिसके आदि में भूर्भुवः स्वः यह मंत्र और प्रणव ओमकार लगा हो, यथाक्रम देवताओं की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ओम भूर्भुवः स्वः यह जिस मंत्र के नाम मंत्र के आदि में लगा हो, उस नाम मंत्र से हम देवता का पूजन कर सकते हैं। या फिर देवता के नाम मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः इस वाक्य को लगाकर हम जो है किसी भी वस्तु को देवता को अर्पण कर सकते हैं, और इस तरह से देवता को अर्पण की हुई वस्तु देवता स्वीकार करते हैं। इसके लिए हमें वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र या जो वस्तु हम देवता को अर्पण कर रहे हैं उस वस्तु के मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस हमें आवश्यकता है ओम भूर्भुवः स्वः लगाकर हम देवता को सामग्री अर्पण करें, देवता का नाम लेकर। इस विषय में नरसिंह पुराण में लिखा है, मंत्रा वैदिका नाम मंत्रा वा ग्राह्याः। कहा गया है कि वेद मंत्र, पुराण मंत्र ये तो पूजन में ग्राही हैं, इनके बिना तो पूजन होती ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कही गई है कि भगवान के नाम मंत्र को भी ग्रहण किया गया है। अर्थात आप देवता के कि कोई भी आप सामग्री चढ़ाएं तो उनका नाम का उच्चारण करके अगर आप उनको अर्पण करेंगे, आखिरी में समर्पयामी शब्द का उच्चारण करेंगे, तो देवता आपकी पूजन में, देवता की पूजन में दिए जाने वाली उस सामग्री को देवता जरूर स्वीकार करते हैं। इस विषय में ब्रह्मयामल में भी लिखा हुआ है और मत्स्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि भाई नाम मंत्र से भी देवता का हवन हो सकता है और पूजन हो सकता है। हमारे लिए अगर वेद के मंत्र नहीं आते हैं या पुराण के मंत्र नहीं आते हैं तो केवल देवता के नाम मंत्र से हम पूजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। इसे देवता स्वीकार करते हैं। यह मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, दिवाकर सारणी में लिखा हुआ है और प्रतिष्ठा सारणी में भी यह लिखा हुआ है। अब इसमें जो वाक्य है तो इस बात से स्पष्ट होता है कि भाई जिन लोगों को मंत्र नहीं आते हैं वह केवल देवता के नाम का उच्चारण करके या फिर देवता के नाम के आदि में जो है ओम भूर्भुवः स्वः और उसके बाद देवता का नाम और आखिरी में समर्पयामी कहकर देवता को किसी भी वस्तु को अर्पण करेंगे तो देवता उसे स्वीकार करेंगे। और इस तरह से की हुई पूजन शास्त्र सम्मत है। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। तो आप इस विधि से भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप मंत्र नहीं जानते हैं तो यह बहुत सरल और आसान तरीका है जिससे आप पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय महाकाल।